हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशी होती हैं। जब अधिक मास या मलमास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। श्रावण मास की कृष्ण एकादशी का नाम कामिका है। उसके सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। कुतिपुत्र धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आषाढ़ शुक्ल देवशयनी एकादशी तथा चातुर्मास्य महात्म्य मैंने भली प्रकार से सुना। अब कृपा करके श्रावण मास में आने वाली कृष्ण एकादशी कामिका एकादशी के बारे में बताएं। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, इस एकादशी की कथा एक समय स्वयं ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद से कही थी, वही मैं तुमसे कहता हूँ। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था कि हे पितामह, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की मेरी इच्छा है, उसका क्या नाम है, क्या विधि है और उसका महात्म्य क्या है, सो कृपा करके कहिए। नारद जी के ये वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, लोगों के हित के लिए तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। श्रावण मास की कृष्ण एकादशी का नाम कामिका है। उसके सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। इस दिन शंख, चक्र, गदाधारी विष्णु भगवान का पूजन होता है, जिनके नाम श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव, मधुसूदन है। उनकी पूजा करने से जो फल मिलता है सो सुनो। जो फल गंगा, काशी, नैमिषारण्य और पुष्कर स्नान से मिलता है वह विष्णु भगवान के पूजन से मिलता है। जो फल सूर्य व चंद्र ग्रहण पर कुरुक्षेत्र और काशी में स्नान करने से, समुद्र, वन सहित पृथ्वी दान करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोदावरी और गंडकी नदी में स्नान से भी प्राप्त नहीं होता, वह भगवान विष्णु के पूजन से मिलता है। जो मनुष्य श्रावण में भगवान का पूजन करते हैं उनसे देवता, गंधर्व और सूर्य आदि सब पूजित हो जाते हैं। हे नारद, स्वयं भगवान ने यही कहा है कि कामिका व्रत से जीव को योनि को प्राप्त नहीं होता। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन भक्तिपूर्वक तुलसी दल भगवान विष्णु को अर्पण करते हैं वे इस संसार के समस्त पापों से दूर रहते हैं। विष्णु भगवान रत्न, मोती, मणि तथा आभूषण आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने तुलसी चढ़ाने से खुश होते हैं। तुलसी दल पूजन का फल 4 भार चांदी और 1 भार स्वर्ण के दान के बराबर होता है। कामिका एकादशी की रात्रि को दीपदान तथा जागरण के फल का महात्म्य चित्रगुप्त भी नहीं कह सकते। जो इस एकादशी की रात्रि को भगवान के मंदिर में दीपक जलाते हैं उनके पितर स्वर्गलोक में अमृत पान करते हैं तथा जो घी या तेल का दीपक जलाते हैं वे 100 करोड़ दीपकों से प्रकाशित होकर सूर्य लोक को जाते हैं। कामिका एकादशी का व्रत 13 जुलाई 2023 गुरुवार को रखा जाएगा। कामिका एकादशी चातुर्मास और सावन की पहली एकादशी कहलाती है। इस दिन श्रीहरि की पूजा और व्रत रखने से सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। हर एकादशी का अपना महत्व और कथा होती है। कहते हैं कि कामिका एकादशी का व्रत कथा के बिना कामिका एकादशी अधूरा माना जाता है। विष्णु पुराण के अनुसार कामिका एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को योनि को प्राप्त नहीं होता, यानी मनुष्य को पृथ्वीलोक में जन्म नहीं होता, मोक्ष की प्राप्ति होती है। उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता और व्यक्ति मृत्यु के बाद स्वर्गलोक को जाता है। आइए जानते हैं कामिका एकादशी व्रत की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में एक शक्तिशाली व्यक्ति रहता था। उसका स्वभाव बहुत क्रोधी था। एक दिन गांव के ही एक ब्राह्मण से उसका झगड़ा हो गया। विवाद में बलशाली व्यक्ति ने ब्राह्मण की हत्या कर दी। ब्रह्म हत्या का दोषी होने की वजह से समस्त गांव वालों ने उसका सामाजिक बहिष्कार कर दिया। समाज से निष्कासित होने पर उसने एक ऋषि से इस पूछा कि वह कैसे इस दोष से मुक्त हो सकता है। ऋषि बोले, तुम्हें ब्रह्म हत्या के पाप का प्रायश्चित करने के लिए कामिका एकादशी व्रत रखना चाहिए। सावन की कामिका एकादशी पर विधि विधान से विष्णु जी का पूजन, दान करो, ब्राह्मण भोजन कराओ। शक्तिशाली व्यक्ति से ऋषि के बताए अनुसार कामिका एकादशी व्रत को संपन्न किया और इसके प्रभाव से वह दोष मुक्त हो गया। उसके बाद से कामिका एकादशी का व्रत रखा जाता है। कहते हैं जो मनुष्य श्रावण में श्रीहरि का पूजन करते हैं उनसे देवता, गंधर्व और सूर्य आदि सब पूजित हो जाते हैं। कामिका एकादशी में साफ सफाई का विशेष महत्व है। व्रती व्यक्ति प्रातः स्नान आदि करके भगवान विष्णु की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराएं। पंचामृत से स्नान कराने से पूर्व प्रतिमा को शुद्ध गंगाजल से स्नान करना चाहिए। पंचामृत में दूध, दही, घी, शहद और शक्कर शामिल है। स्नान कराने के बाद भगवान को गंध, अक्षत, इंद्र जौ का प्रयोग करें और पुष्प चढ़ाएं। धूप, दीप, चंदन आदि सुगंधित पदार्थों से आरती उतारनी चाहिए। नैवेद्य का भोग लगाएं। इसमें भगवान श्रीधर को मक्खन, मिश्री और तुलसी दल अवश्य ही चढ़ाएं और अंत में क्षमा याचन करते हुए भगवान को नमस्कार करें। विष्णु सहस्त्र नाम पाठ का जाप अवश्य करना चाहिए। तो आज के वीडियो में मिली जानकारी कैसे लगी?
कमेंट जरूर करें और भी इसी तरह वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।